पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर झूठ बोलने में माहिर है। इनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स हो जो इनके बराबर का झूठ बोल सके। कतई नहीं है भैया, कतई नहीं है। पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फ़ौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये स्किल्स कहाँ से आई, ये महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से दो चार किया, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख़ या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। नंदू को देख लेना, अभिनंदन, वो भी जब आया था तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से, उस घुसबैठिए को हमने अच्छे तरीके से नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छी शेव करा के, अच्छी चाय पिला के वतन उसके वापस भेजा था हमने, और ये खैर सगाली का एक मैसेज भी था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी इंडिया से कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो हम हमेशा, क्योंकि मेहमान को हम बिल्कुल अपने सर का ताज बना के रखते हैं, और अभी जैसे लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल जारी है और उसके लिए भी मदऊ किया गया जी। भारत के मशहूर मुसन्निफ हैं जावेद अख्तर साहब को, वो आए और जावेद अख्तर साहब ने उस अदबी फेस्टिवल में आके बेअदब होने का एक बहुत बड़ा सबूत दिया। आए, बातचीत की, और पाकिस्तान को ही बार बार हमने देखा कि स्पेसिफिकली वो टारगेट करते रहे। भाई अगर आप, पहली बात है, आपको अगर इतने मसले मसाइल थे तो आप पाकिस्तान ना आते, आप पाकिस्तान आए और उसमें आप फिर स्पेसिफिकली टारगेट करते रहे पाकिस्तान को। आपको दहशतगर्दी से इतना मसला है, आपके तो अपने मुल्क में मुसलमानों को जिस तरीके से ज़िबा किया जा रहा है, आप तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ गोश्त खाने पे, सिर्फ बीफ खाने पे मुसलमानों को वहाँ पे जो हाल कर रहे हैं, कोई मुसलमान तालिब इल्म किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, कोई बच्ची अगर पर्दा कर ले तो वहाँ पर उसको इतना ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, उस पर तो कभी आपकी ज़बान नहीं हिलती। लेकिन आपकी ज़बान आके हिली तो पाकिस्तान आके हिली, जहाँ पे लोग आपको इज्जत भी दे रहे थे, और फिर आपने स्पेसिफिकली जिस तरीके से ज़हर अफशानी की है। और फिर कुछ तो ऐसे सवालात थे जिसमें उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने तो नुसरत का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया, लेकिन आपने लता मंगेशकर का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया। वो बार बार टॉन्ट करते रहे और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो भी वहाँ पे तालियां पीटते रहे। अयाब अहमद, आप लेक्चर देने आए हैं डेमोक्रेसी पे, टेररिज्म पर आप लेक्चर देंगे और इस देश के करोड़ों दर्शक आपका लेक्चर सुनेंगे, आपका लेक्चर सुनेंगे। आपकी कोई आपके देश में नहीं सुनता। और पहले जाकर आप बात कीजिए एफएटीएफ से, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्या कर रहा है, रोज आप पर खतरा मंडराता रहता है ब्लैक लिस्ट होने का। ओसामा बिन लादेन कहां मिला था? टेररिज्म पर लेक्चर दे रहे थे ना। ओसामा बिन लादेन कौन सी कंट्री में मिला था? आवाज खोलिए, इनकी आवाज खोलिए। ओसामा बिन लादेन कौन सी कंट्री में मिला था? ये अजमल कसाब को किसने भेजा था? हमारा मामला है। ओसामा बिन लादेन अच्छा, ये आपका मामला, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ही का मामला है, यही मैं कहना चाह रही थी। थैंक यू सो मच दैट यू स्पोक ट्रुथ। अच्छा हुआ आपने कहा कि आपका मामला है, यही मैं कहना चाह रही थी कि टेररिज्म, आप ही के यहाँ टेररिज्म जन्नत है और दूसरे देशों को आप परेशान करते हैं। दूसरे देशों की खुशहाली से आपको चिढ़ होती है, आपको जलन होती है, यही कहना चाह रही थी। ये बताइए सैयद सलाउद्दीन कहाँ है? एक सेकेंड, अब आप तथ्यों पे बात कीजिएगा मुझसे। अयाब, अभी आप लेक्चर दे रहे थे ना टेररिज्म पर। अयाब अहमद, सैयद सलाउद्दीन कहाँ है? हाफिज सईद कहाँ है? जकीउर रहमान लखवी कहाँ है? हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, आप ही के पास है, यही कहना चाह रही हूँ, यही कहना चाह रही हूँ। हमारे पास है। हम भाई हम जानते टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप ही ग्रो करते हैं ना। भारत अपनी दहशतगर्दी तो बंद करे, वो आपकी अमानत है, आपकी अमानत है। आपके यहाँ तो उन्हें टेररिस्ट को एसेट माना जाता है ना। आपके यहाँ तो टेररिस्ट ही एसेट है, आपके यहाँ टेररिस्ट ही एसेट है सर। यही आपकी दिक्कत है और यही आपकी दिक्कत है। तारिक फतेह लेक्चर ना दीजिएगा यार अहमद। आपके यहाँ माइनॉरिटीज कितनी ग्रो की है पूरी दुनिया को पता है। आपके यहाँ ये जो तारिक फतेह जिन्हें आप बार बार जिस तरह से जिस लहजे में तंज कस रहे थे, उन पर आपकी पोल खोल देते हैं, इसीलिए बुरे लगते हैं ना, इसीलिए चुपते हैं आपको। पाकिस्तान में आर्थिक संकट से हाहाकार बचा हुआ है। खस्ता हाल पाकिस्तान में हर हफ्ते महंगाई एक नया रिकॉर्ड बना रही है। आर्थिक संकटग्रस्त पाकिस्तान ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि के बाद हफ्ते दर हफ्ते महंगाई की दर बढ़ती जा रही है।
गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पाकिस्तान विदेशी मंचों पर भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है, मगर उसे कर्ज देने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा। पाकिस्तान की सरकार पहले ही अपने नागरिकों के ऊपर महंगाई और इनकम टैक्स का बोझ लाद दी है। अब पाकिस्तान के मंत्रियों की भी खैर नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से कहा है कि वो अपनी सैलरी लेना बंद कर दे और लग्जरी कारों में ऐशो आराम को छोड़ दे, आम आदमियों की तरह दिन बिताएं। पाकिस्तान का अनुमान है कि ऐसा करने से 200 मिलियन पाकिस्तानी रुपया बच सकता है। पाकिस्तानी पीएम की तरफ से यह निर्देश खर्च में कटौती और देश की आर्थिक संकट को रोकने के प्रयास का हिस्सा बताया जा रहा है। पाक पर इस समय 100 अरब डॉलर यानी 8.3 लाख करोड़ का कर्ज है। इसमें चीन का हिस्सा करीब 30% है। कुछ जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान अब श्रीलंका की राह पर है। बदहाल पाकिस्तान को चीन ने 70 करोड़ डॉलर का नया कर्ज दिया है। इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 20% की बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन इस कर्ज को पाकिस्तान चुकाएगा कैसे? करीब 100 अरब डॉलर कर्ज तले पाक को और उधारी देकर चीन ने एक और चाल चल दी है, जिसमें पाकिस्तान फंस गया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।